बाइक रोको, जय श्री राम बोलो, नहीं तो मार दिया जाएगा। आजकल नेपाल और इंडिया के कई स्टेट से ऐसे वीडियो बहुत वायरल हो रहे हैं जिसमें मुसलमान की बाइक रोककर जबरदस्ती जय श्री राम बुलवाया जा रहा है। अगर बोल देता है तो जाने दिया जाता है और अगर नहीं बोलता है तो मारने की धमकी दी जाती है। सवाल ये है कि क्या कभी किसी मुसलमान ने ये हरकत की है कि किसी हिंदू की बाइक रुकाकर जबरदस्ती अल्लाह अकबर बोलने पर मजबूर किया हो या कलमे शहादत पढ़ने पर मजबूर किया हो? चलिए इस वीडियो में समझते हैं कि आखिर इसकी क्या वजह है। नेपाल के वायरल वीडियोस में साफ दिखता है कि बाइक रोकना, धमकाना और जय श्री राम बुलवाना। कुछ दिन पहले भी एमपी से एक वीडियो बहुत वायरल हुआ था जिसमें एक मुस्लिम लड़के को कुछ हिंदू कह रहे थे बुला तेरे अल्लाह को बचाने के लिए। पूरे इंडिया में इसके अगेंस्ट प्रदर्शन हुए, प्रोटेस्ट हुए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह किसी मुसलमान ने रिप्लाई में, जवाब में ये नहीं कहा कि बुला तेरे भगवान को या बुला तेरे ईश्वर को। कुछ हिंदू भाई ये भी कह सकते हैं कि इंडिया और नेपाल में मुस्लिम की पॉपुलेशन कम है, इसलिए मुसलमानों की तरफ से ऐसी हरकत नहीं होती। चलो ये बात मान लेते हैं कि इंडिया और नेपाल में मुस्लिम कम है, मुस्लिम माइनॉरिटी में है, मेजोरिटी में हिंदू है। लेकिन बहुत सी कंट्रीज है जहां मुस्लिम मेजोरिटी में है और नॉन मुस्लिम माइनॉरिटी में है। नॉन मुस्लिम बहुत कम तादाद में है। जैसे इंडोनेशिया में 87% से ज्यादा मुस्लिम है, इजिप्ट में 90% से ज्यादा मुस्लिम है, टर्की, ईरान, मोरक्को, सूडान और इराक, यहाँ पर 90 to 95% से ज्यादा मुस्लिम है। यहाँ नॉन मुस्लिम की तादाद बहुत कम है। लेकिन सवाल यह है कि इन मुस्लिम कंट्रीज से ऐसे वीडियोस क्यों नहीं आते जिसमें नॉन मुस्लिम को रुकाया जा रहा है और उससे जबरदस्ती अल्लाह अकबर या कलमा शहादत पढ़वाया जा रहा है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेजोरिटी और माइनॉरिटी का यहाँ पर फर्क नहीं है, यहाँ पे बात कुछ और है। अगर सिर्फ मेजोरिटी और माइनॉरिटी की बात होती, इन मुस्लिम कंट्रीज में मुसलमान ज्यादा होने के बावजूद भी यहाँ से वीडियोस नहीं आते, कोई नॉन मुस्लिम को रुकाया नहीं जाता और जबरदस्ती अल्लाह अकबर और कलमा शहादत पढ़वाया नहीं जाता। आप खुद एक्सपीरियंस कीजिए, लाखों हिंदू भाई हमारे मुस्लिम कंट्रीज में जॉब करते हैं, जैसे दुबई, कुवैत, सऊदी, बहरीन, कतर, ओमान। सालों से हमारे हिंदू भाई यहाँ पर जॉब कर रहे हैं और अपना घर चला रहे हैं। जब ये इंडिया अपने गांव आते हैं तो किसी भी नॉन मुस्लिम भाई ने ये कहा है कि मैं मुस्लिम कंट्रीज में जॉब करता हूँ, इसलिए मुझे जबरदस्ती अल्लाह अकबर बोलने लगाया जा रहा है या कलमा शहादत जबरदस्ती बुलवाया जा रहा है। आप उनसे पूछिए, आपके आसपास में ऐसे नॉन मुस्लिम भाई होंगे जो मुस्लिम कंट्री में जॉब करते होंगे। कुरान में साफ तौर पे कहा गया है, सूरे अल बकरा सूरा नंबर 2 आयत 256 में, ला इकराह फिद्दीन, के दीन में कोई जबरदस्ती नहीं है। दूसरी जगह कहा गया है सूरे अल अनाम सूरा नंबर 6 आयत नंबर 108 कि दूसरों के माबूदों को बुरा मत कहो, जिनकी वो पूजा करते हैं उनको बुरा मत कहो, बदले में वो अल्लाह को बुरा कहेंगे। इसी तालीम की वजह से चाहे मुसलमान नमाजी हो या ना हो, चाहे उसकी जिंदगी में कितनी भी कमियां हो, वो ऐसी नीच हरकत नहीं करता। वो कभी किसी को जबरदस्ती अल्लाह अकबर बोलने पर मजबूर नहीं करेगा। यहाँ पर कुछ नॉन मुस्लिम भाई ये भी कह सकते हैं कि हमारे हिंदू धर्म में भी किसी को जबरदस्ती करना नहीं है। ठीक है, मैं मानता हूँ कि हिंदू धर्म में भी ये लिखा है, धर्म में किसी को जबरदस्ती नहीं करना चाहिए। लेकिन मुसलमान ही क्यों कुरान को फॉलो करके किसी को रोककर जबरदस्ती अल्लाह अकबर नहीं कहलवाते हैं? हिंदू धर्म में भी ये बात होने के बावजूद हमारे हिंदू भाई क्यों ऐसा करते हैं? ये है असल बात। अब कोई हमारा हिंदू भाई ये कह सकता है कि हर रिलीजन में अच्छे और बुरे लोग होते हैं, हर धर्म में अच्छे और बुरे लोग होते हैं। ठीक है, मैं भी मानता हूँ इस बात को, और इसी बात को लेकर मैं आपको मिसाल देता हूँ। मुस्लिम में भी जो बुरे लोग हैं वो इस तरह की हरकत क्यों नहीं करते? अगर हिंदुओं में के कुछ बुरे हिंदू वो ऐसी हरकत करते हैं तो मुसलमानों में के जो बुरे मुस्लिम हैं उन्होंने भी ये हरकत करना चाहिए था। वो ये हरकत क्यों नहीं करते? क्योंकि कुरान और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम मुसलमानों के दिलों में इतनी गहरी है कि वो ऐसी नीच हरकत, वो ऐसी गिरी हुई हरकत कभी नहीं कर सकते। आखिर में मैं उन लोगों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ जो लोग मुसलमानों से नफरत करते हैं या आम हिंदू, मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप सच को जानना चाहते हैं और आप
आपके अंदर ये हिम्मत है कि सच को आप देख सको और सच को आप पढ़ सको, तो एक बार कुरान को और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी लाइफ बुक आप जिस लैंग्वेज को बहुत अच्छे से जानते हैं उस लैंग्वेज में आप पढ़कर देखिए। आपको जितने मैंने फर्क बताए हैं वो सारे फर्क आपको पता चल जाएंगे कि मुसलमान ऐसा क्यों नहीं करते हैं। अगर अल्लाह ने चाहा तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। एक बार इसको आप खुले जहन से पढ़कर देखिए। और कुरान इंग्लिश, मराठी, हिंदी हर लैंग्वेज में इंटरनेट पे अवेलेबल है। आप वहां से PDF डाउनलोड करके इसको पढ़ सकते हैं। तो भाइयों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं और पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें ताकि गलत फहमियां खत्म हो सके।